हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए। आज हमारा होने वाला है चैप्टर 2, जिसका फ्रेंड्स टॉपिक का नाम है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। कल फ्रेंड्स हम चैप्टर 1 हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से जा करके देख लें। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी इकहरी शासन व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो ये देखिए दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि संघ राज्य सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ऑप्शन ए संघीय सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए फोर्थ नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए यह विविधता को अपने में समेट लेती है, या ऑप्शन बी देश की एकता को कमजोर कर देती है, या ऑप्शन सी फैसले लेने में देरी कराती है, या ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 5 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बेल्जियम या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर 5 नंबर के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 नंबर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा नंबर प्रश्न में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो हम 7 नंबर प्रश्न को ही हल करेंगे। तो देखिए इसमें बोला गया है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। ऑप्शन ए बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाने का और रखने प्रयास, या ऑप्शन बी फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, या ऑप्शन सी संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, या ऑप्शन डी क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज करना। जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश के भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ऑप्शन ए क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, ऑप्शन बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ऑप्शन सी प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में। जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 9 नंबर में बोला गया है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए कैसा, एकदलीय, या बी द्विदलीय, या सी बहुदलीय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की आवश्यकता है, यानी कि फ्रेंड्स कुल कितने सीटों की संख्या है जो बोला गया है। ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 543 या ऑप्शन डी 545। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 543। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है ए राज्य को, बी केंद्र एवं राज्य दोनों को, या सी केंद्र को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 12 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ऑप्शन ए 71वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, या ऑप्शन सी 59वां संशोधन, या ऑप्शन डी 64वां संशोधन। जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 13 नंबर में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, या ऑप्शन डी नगर पालिका।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 14 नंबर में बोला गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 15 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख या ऑप्शन डी न्याय मित्र। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरपंच। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 16 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए संघीय और अधीक्षीय, ये फ्रेंड्स अध्यक्षीय लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर बी रहना चाहिए था, यहाँ पर सी, तो बी नीचे दिया गया। तो चलिए पहले बी नंबर को देखेंगे, संघीय और संसदीय, और ऑप्शन सी में एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन डी में एकात्मक और संघीय। तो फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 17 नंबर में बोला गया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 18 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी नगर सचिव, ऑप्शन सी प्रमुख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापौर। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 19 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या फिर नगर निगम। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 20 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 20। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? ऑप्शन ए पटना में, बी मद्रास में, सी नागपुर में या फिर डी बम्बई में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास यानी कि चेन्नई में। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास जितने भी प्रश्न रहते हैं आपको हम पहले ही बताए हैं, सभी हमारा P/Q रहता है, यानी प्रीवियस ईयर में जो जो प्रश्न पूछा गया है वही सब प्रश्न हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जो जो प्रश्न यहाँ पर हम आपको कराते जाते हैं उन सभी प्रश्नों को अगर आपको पहले से आता है तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसके अलावा जो प्रश्न आपको इसमें नया लगता है तो आप एक शॉर्ट डायरी बना लीजिएगा, उसमें फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को लिखिएगा ताकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे वीडियो को जो हम यहाँ पर प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिए आप प्लेलिस्ट को जरूर से ऐड कर लीजिएगा लास्ट में। फ्रेंड्स इसी वीडियो को इसलिए हम जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि फ्रेंड्स आपके कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करवा सके, ताकि फ्रेंड्स लास्ट टाइम आप 2x में वीडियो को देख लीजिएगा तो 10 मिनट का वीडियो बस 5 मिनट में आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख सकते हैं, ताकि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जिसमें बोला गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां या फिर डी 75वां। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 23 नंबर में यहाँ पर बोला गया है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ए मकान कर, बी आयकर, सी जल कर या फिर डी शौचालय कर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 24 नंबर में बोला गया है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यापारिक सभा है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम रक्षा दल, सी ग्राम कचहरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 25 नंबर में बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी उपराष्ट्रपति। जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 26 नंबर में बोला गया है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद किसमें है? ए अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42 या डी अनुच्छेद 51।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं किस में? ए दीवानी मामले, बी फौजदारी मामले, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि दीवानी मामले और फौजदारी मामले में। तो फ्रेंड्स आज हमारा इसमें टोटल 27 प्रश्न थे और हम यहाँ पर 27 प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज आपका कितना प्रश्न सही रहा। तो फ्रेंड्स जिनका आज अगर 25 प्रश्न सही रहा समझिए कि उनका पूरा बेस्ट स्कोर है। जिनका फ्रेंड्स यहाँ पर 20 से अगर ऊपर है तो समझिए एवरेज है, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। और फ्रेंड्स साथ में ये भी बताइएगा कि जो टाइमिंग में हम वीडियो डालते हैं वो सही है या फिर फ्रेंड्स आपको किसी और टाइमिंग में वीडियो चाहिए। ये फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई और सुझाव देना है तो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर में।